Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about mirror formula. मिरर फॉर्मूला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मिरर फॉर्मूला आज हम डिराइव करेंगे फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर. कन्वेक्स मिरर के केस में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला आता है. कनकेव मिरर में हमारे पास दो केसेस आते हैं. वन इज फॉर रियल इमेज एंड द अदर इज फॉर वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों के लिए भी हमारे पास मिरर फॉर्मूला सेम आता है. मैं आज आपको डिराइव करवाऊंगी मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज. देखिए, सबसे पहले हम ये डायग्राम समझेंगे. आपके पास एक कनकेव मिरर दिया हुआ है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम M1 टू M2, राइट. तो उस कनकेव स्फेरिकल मिरर का जो पोल है दैट इज नोन एज P, एंड P यहाँ पे क्या होता है? द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कनकेव मिरर. इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. P यहाँ पर पोल होता है, F इज द फोकस, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो न्यू टर्म्स आएंगी आपके पास वो क्या आएगी हमारे पास? ऑब्जेक्ट एंड इमेज. देखिए, हमें मिरर फॉर्मूला निकालने के लिए एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा. O इज हेयर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने कैसे लिया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट. देखिए, डिफरेंट बुक्स में इस मिरर फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो डिफरेंट वेज में दी गई है. द प्रॉब्लम इज दिस कि कई बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे से बताया गया है, बट आज हम इस मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे बहुत ही इजी वे में यूजिंग सम मैथमेटिकल थ्योरम. और उस थ्योरम का क्या नाम रहेगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. This is the main theorem which we are going to use in this derivation. चलिए, अब जो भी ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने प्लेस किया गया है और अगर उस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज चाहिए तो कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में से एट लीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट रे कौन सी है? ये वाली, दिस रेड वन, O to D. ये जो रे हमारे पास निकल रही है ये फॉल करती है एट सम एंगल थीटा ऑन दिस स्फेरिकल मिरर. अगर ये पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से पास करती, बट अगर अब ये किसी एंगल पर फॉल हो रही है तो इट विल पास थ्रू सम पॉइंट विच इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इस पॉइंट पर आकर फॉल हुई. उसके बाद जो हमारी सेकेंड रे है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो कौन सी है? ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ये रे गई यहाँ पर, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहीं से वापस आ गई एंड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट दोनों रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन हुई. एंड जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन होती है वहाँ पर हमें मिलती है इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब हम डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं. देखिए, आपने स्मॉल f के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था. स्मॉल f वॉज नोन एज फोकल लेंथ, r वॉज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. अब जो दो न्यू टर्म्स आ रही हैं आपके पास वो क्या है? u एंड v. u क्या रहता है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज. एंड ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया गया है? फ्रॉम द पोल. मैंने लास्ट वीडियो में आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में बताया था. उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. u आप देख सकते हैं O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमारे पास है u एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. इमेज का डिस्टेंस आप देख सकते हैं ये v.
अब सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है मिरर फॉर्मूला तो हम यूज़ करेंगे थ्योरम दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, सपोज अगर मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है लाइक दिस, इसका ये एंगल है x, ये एंगल है y एंड ये एंगल है z। सो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमारे पास एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z होता है, राइट। सो एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर में एंगल होता है वो सम होता है ऑफ द टू ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल z इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल x एंड एंगल y। अब यहाँ पर देखिए ये जो रे थी हमारे पास ये इंसिडेंट हो रही थी ऑन सम एंगल थीटा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, राइट। सपोज हम ले लेते हैं दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अजम्पशन ली है हमने अल्फा बीटा गामा एंगल्स की, हमने खुद नाम दिया है इन एंगल्स को, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। सो अगर हम ट्राइंगल ODC दैट इज ट्राइंगल ODC में यूज करें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो हमारे पास एंगल बीटा इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा। आप देख सकते हैं ट्राइंगल ODC में अल्फा प्लस थीटा और इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा। सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू बीटा, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम अगर ट्राइंगल कंसिडर कर लें CDI, ट्राइंगल CDI, तो इसमें अगर हम यूज करें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू एंगल गामा, बिकॉज इन ट्राइंगल CDI हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा। सो बीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू गामा, दिस इज 1 डैश। अब देखिए 1 डैश इक्वेशन में मैं थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा एंड इस थीटा की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इन इक्वेशन 1 डैश। देखिए अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 डैश में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस थीटा था यहाँ पे हमारे पास तो थीटा की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू गामा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, लास्ट में जो हम रिजल्ट निकालने वाले हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला ही निकालने वाले हैं। अब देखिए अगर हम ले लेते हैं ट्राइंगल ODQ, अब DQ क्या था, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी थी मैंने फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वाज द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था कि ये डिस्टेंस इतना स्मॉल होता है कि मैं FQ को भी फोकल लेंथ ही लिखती हूँ, IP को भी मैं V ही लिखूंगी एंड CQ को भी मैं U ही लिखूंगी, राइट। अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर कर लेती हूँ ODQ, तो इसमें अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan ऑफ अल्फा की तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ सिंपली, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, DQ। परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत बार डिस्कस की है। सो इन ट्राइंगल ODQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास, OQ एंड OQ की वैल्यू क्या है, U, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास U।
अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जब भी हम ऑप्टिक्स में कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हम tan ऑफ थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली बाय थीटा। सो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम कंसिडर करेंगे एक और ट्राइंगल विच इज नोन एज सी डी क्यू, ट्राइंगल सी डी क्यू। सो यूजिंग दिस ट्राइंगल हम tan ऑफ बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज डी क्यू एंड बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास इन ट्राइंगल सी डी क्यू। बेस क्या है हमारे पास ये रीजन, और इस रीजन की वैल्यू मेरे पास क्या है आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या हो गई आर। सेम वही कंसेप्ट यूज करके हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है गामा। गामा कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, अगर हम कंसिडर करें ट्राइंगल बी डी क्यू, ट्राइंगल बी डी क्यू, और इसमें हम लिखें tan ऑफ गामा विच इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू आई क्यू। बेसिकली दिस इज द बेस। हमने ट्राइंगल कंसिडर करी है आई डी क्यू। बी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जब मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो वो वाला बी था। हमने जो ट्राइंगल कंसिडर की है वो है आई डी क्यू, बिकॉज इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है दिस इज नोन एज गामा। तो tan ऑफ गामा इज डी क्यू बाई आई क्यू एंड आई क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास v, विच इज इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। सो डी क्यू बाई वी। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ गई डी क्यू बाई वी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5th. So by using equation number 3rd, 4th and 5th in equation number 2nd, you will get the mirror formula. अभी देखिए हमने ये रिजल्ट्स फाइंड कर लिए थे अल्फा बीटा गामा के, तो उनको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 2 ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है डी क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा इज डी क्यू बाई यू प्लस गामा, गामा की वैल्यू क्या है डी क्यू बाई वी। तो डी क्यू सारी साइड कॉमन आ रहा है तो वो कट जाएगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं रिजल्ट ऑफ लास्ट वीडियो डेरिवेशन। उसमें हमने फाइंड किया था दैट आर इज इक्वल्स टू 2f। तो यूजिंग दिस रिजल्ट हम आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ which is 2 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. So 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक बहुत ही important formula that 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. This is known as the mirror formula. Very important formula. इसकी derivation आने के chances बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर स्मॉल f क्या रहता है फोकल लेंथ, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। सो दिस वाज अ फॉर्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर। जब हमारे पास इमेज कैसी थी रियल थी, रियल कैसे थी बिकॉज आप देख सकते हैं मिरर के इस साइड ही हमारे पास इमेज बन रही है यहाँ पर, तो इस इमेज को हम बोलेंगे रियल प्लस इन्वर्टेड। अगर ये इमेज इस साइड बन रही होती, मिरर के बैक साइड बन रही होती, तो उसको हम बोलते वर्चुअल प्लस इरेक्ट।
तो मैंने आपको फाइंड करवाया है मिरर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर एंड फॉर द केस ऑफ रियल इमेज। आप सिमिलरली फाइंड करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ वर्चुअल इमेज, तो आप देखेंगे कि आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब हम आगे स्टडी करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, दिस इज अ कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर का जो पॉइंट P है दैट इज नोन एज पोल। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टर्म्स अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकस इज प्रिंसिपल फोकस, और फोकस is that point where when incident lights fall on the spherical mirror passes through this point after reflection, right? उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर मैं इस मिरर को पूरा कंप्लीट कर दूं तो एक स्फीयर बनता था, एंड उसका जो सेंटर होता था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्या है, अभी मैंने आपको लास्ट केस में जब मिरर फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपसे वहाँ पर डिस्कस किया था अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेकर किसी एक फाइनाइट लेंथ का ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज नोन एज ए बी। अब देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए तभी हमें इमेज मिलेगी। मैंने आपको अभी बताया था पहली रे निकल रही है लाइक दिस विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो भी रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होगी फ्रॉम द फोकस, एंड जो दूसरी रे है वो हमारी निकली है ये वाली, दैट इज ए पी, एंड ये किसी एंगल थीटा पर फॉल कर रही है एंड ये रिफ्लेक्ट हो रही है बाय दैट सेम एंगल विच इज नोन एज थीटा। एंड जो ये वाली रे थी हमारे पास जो ये फोकस से पास हो रही थी एंड जो ये वाली रे थी जो यहाँ से पास हो रही थी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी? इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का कुछ फाइनाइट लेंथ था तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इमेज भी बन रही है उसका भी कुछ फाइनाइट लेंथ होगा, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो इमेज बन रही है ये बन रही है दिस साइड ऑफ मिरर, तो ये इमेज कैसी होगी? रियल प्लस इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं इसमें ए ऊपर को था तो हमें इमेज में ए डैश नीचे वाली साइड दिखेगा, एंड बी जो नीचे वाली साइड था यहाँ पर बी डैश ऊपर वाली साइड दिखेगा। सो दिस इमेज इज रियल प्लस इन्वर्टेड। रियल क्यों है? बिकॉज ये मिरर के आगे वाली साइड बन रही है, एंड इन्वर्टेड बिकॉज ये उल्टी हो गई। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है वो हमें कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन बताएगा। तो हमारा एम क्या है? हमें फाइंड करना है इमेज हाइट को एंड हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट हाइट को। अब देखिए उसके लिए हम ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं दैट इज ए पी बी। ट्राइंगल ए बी पी ले लीजिए। ट्राइंगल ए बी पी में आप देख सकते हैं tan of theta, suppose this angle is theta, so tan of theta क्या होता है हमारे पास? perpendicular upon base। perpendicular इस केस में ए बी पी ट्राइंगल के केस में perpendicular क्या है? ए बी। B stands for base, base यहाँ पर क्या है हमारे पास? BP, and BP क्या होता है हमारे पास? U, that is the distance of object from the pole, so ये आ जाएगा AB upon U। अब हम एक और ट्राइंगल कंसिडर करेंगे दैट इज A डैश B डैश P, एंड उसके केस में भी जब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए A डैश B डैश B, इस ट्राइंगल में भी जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा? A डैश B डैश, एंड बेस क्या रहेगा? B डैश P, एंड B डैश P का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? V, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? A डैश B डैश बाय V।
अब यहाँ पर भी tan थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। देखिए ये थी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये थी इक्वेशन नंबर 2. Left side of equation number 1 and equation number 2 is same, so we can equate right side of equation number 1 and right side of equation number 2 equal. That is AB upon U is equals to A dash B dash upon V. अब इस AB को इस साइड लेकर जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A dash B dash upon AB is equals to V by U. एंड ए डैश बी डैश बेसिकली क्या है हमारे पास, इमेज हाइट. देख सकते हैं ना आप, इतनी हाइट है हमारे पास इमेज की, सो दिस इज इमेज हाइट. एंड ए बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट. ए बी इज ऑब्जेक्ट हाइट. तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास v बाय यू. तो आपके अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जानी चाहिए थी v बाय यू. क्या ये फॉर्मूला यहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं, इसके आगे हमें चेक करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रेज हमारी इस साइड को जा रही हैं, तो अगर कोई भी डिस्टेंस हम इसके ऑपोजिट मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा. अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि सारे डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल. तो पोल से अगर मैं इस साइड को मूव कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे पास दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव. v भी नेगेटिव हो जाएगा एंड u भी नेगेटिव हो जाएगा. देखिए v के लिए भी हमें इस साइड मूव करना पड़ रहा है एंड u के लिए भी हमें इस साइड मूव करना पड़ रहा है. तो नेगेटिव ऑफ v एंड नेगेटिव ऑफ u, दो नेगेटिव साइंस आ गए तो ये तो कट जाने चाहिए थे. तो बात तो वहीं पर आ गई दैट हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए था v बाय यू. बट हमें एक और चीज़ चेक करनी है, दैट इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट. आप देखिए इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, मैंने आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली बताया था कि अगर कोई भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी. मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है. एंड व्हाट अबाउट इमेज हाइट, इमेज हाइट हम नीचे वाली साइड मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक नेगेटिव साइन. सो हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ v बाय यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव साइन आपको भूलना नहीं है. इस नेगेटिव साइन के करके आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो साइन कन्वेंशन जरूर चेक करने हैं आपको लास्ट में. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस v बाय यू. v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं दैट मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी. चलिए देखते हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ट्रिक. ट्रिक के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है MNR एंड जो दूसरा टर्म आपको याद रखना है दैट इज MPV. अगर आपको ये दो वर्ड्स याद हो गई तो आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ जाएगा. देखिए M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, R स्टैंड्स फॉर रियल. मतलब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, रियल. एंड रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड. राइट. द सेकेंड ट्रिक इज MPV. M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी एंड इमेज कैसी बनेगी हमारे पास, वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट. सो दिस वाज आवर ट्रिक MNR MPV. M स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव. मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी अगर तो हमारे पास इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड. एंड अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारे पास इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IWIS.